तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक कैरी किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्सो राइट द एक्सियोम यूज्ड। तो सबसे पहले आप लोग देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको एक एंगल ए बी सी इक्वल गिवन है एंगल ए सी बी के। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे और रीजन में लिखेंगे हम लोग बच्चों गिवन। अगर आप सेकंड वन देखो तो आपको एंगल 1 दिया गया है बच्चों एंगल 2 के इक्वल, इसे भी आप लिख सकते हैं गिवन। आपको देखो क्या गिवन है, आपको पता है एंगल ए बी सी ये है और एंगल ए सी बी ये है। आपको ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है और ये जो आपको एंगल 1 है और एंगल 2 भी आपको इक्वल गिवन है और आपको 3 4 इक्वल करना है। आप एक बात सोचो, अगर मैं इस ए बी सी से एंगल 1 को माइनस कर दूं तो एंगल 3 बच जाएगा। ऐसे ही आप एंगल अगर ए सी बी से एंगल 2 को माइनस कर दे तो एंगल 4 बच जाएगा। तो एक काम करो, आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं तो ये आएगा ए बी सी माइनस एंगल 1 हो जाएगा और ऐसे ही बच्चों ए सी बी माइनस एंगल 2 हो जाएगा। और यहां पर एक एक्सियोम यूज होगा एंड एक्सियोम इज व्हाट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर, क्योंकि आप इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रीजन में आपको देना पड़ेगा यहां पे एक्सियोम लिखेंगे। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो इस सिचुएशन में आपके रिमाइंडर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एक बात बताओ बच्चों, जब आप ए बी सी से, इधर ध्यान दो, अगर आप ए बी सी से ये 1 माइनस कर देते तो आपके पास कितना बचेगा 3, तो यहां आएगा एंगल 3 और यहां कितना आएगा बच्चों एंगल 4। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अभी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, देन शो दैट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। पहले वो दोनों स्टेटमेंट लिखो जो आपको गिवन है। फर्स्ट वन आपको गिवन है बच्चों एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, और यहां पे रीजन हम लोग देने वाले हैं गिवन। वन मोर थिंग, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2, रीजन अगेन गिवन। अब एक बार जरा नजर दे मारते हैं कौन से एंगल्स पर जो हमें प्रूफ करने हैं इक्वल। ए बी सी एंड, जरा फिगर में देखना, ए बी सी तो ये है और ए सी बी, इसका मतलब अगर इन दोनों को इस बार ऐड कर दिया जाए तो आपका 1 + 3 तो कितना बन जाएगा एंगल ए सी ए बी, और 2 + 4 बन जाएगा ए सी। एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते इस बार, 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 3 आएगा और एंगल 2 + एंगल, और यहां पे आपको एक्सियोम लिखना पड़ेगा इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। इफ equals are added to equals then wholes are equal। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। चलो एंगल 1 + 3 फिगर से देखो, दिस वन 1 दिस वन 3, तो पूरा हो गया ए बी सी, तो ये आ जाएगा ए बी सी। और ये कितना आएगा बच्चों एंगल ए सी बी। लो भाई हो गया प्रूव।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 कहता है इन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई देन शो दैट एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई सी ऑल्सो राइट द एक्सियोम यूज्ड। ये मैं फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन के अंदर चाहे मेंशन हो या ना हो, आपको एक्सियोम लिखना है, ठीक है। विदाउट एक्सियोम यूक्लिड का क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। चलो सबसे पहले जो ये गिवन है इनको लिख लो। ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वेशन 1 और रीजन में लिखो बच्चों गिवन। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई इक्वेशन 2 रीजन में लिखो गिवन। अब एक बार नजर मारो कि आपको प्रूफ क्या करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी लिखा है, ए बी यहां से लेके यहां तक होगा और ये यहां से यहां तक होगा ए सी। ये जो सेकंड वाला है ए एक्स यहां तक है और ए वाई यहां तक है। अगर इस पूरी साइड में से ये माइनस कर दूं तो ये बच जाएगी। इसका मतलब अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करें तो मेरे ख्याल से एक्स बी और वाई सी बचेगा। भाई ए सी से ए एक्स माइनस करोगे तो एक्स बी बचेगा ना। देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो बच्चों। अब क्या करोगे आप लोग, इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं। इक्वेशन कितना आएगा, ए बी माइनस ए एक्स और ए सी माइनस, जरा रीजन बताओ भाई क्या लिखोगे। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स then remainders are equal। ए बी माइनस ए एक्स कितना आएगा, एक्स बी, और ये कितना आएगा, और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लेट ECD be an equilateral triangle formed on a side CD of a square ABCD. Then show that ED is equals to AB. सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है ED is equals to ED। बताओ मुझे कहां पर है, ये है साइड ED। आपको प्रूफ करना है कि ये AB के इक्वल है। क्लियर। अच्छा एक बात देखो आप, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ईडी है और जो डीसी है वो बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो बच्चों, देखो ध्यान से, ईडी इक्वल्स टू डीसी, ईडी इक्वल्स टू डीसी। रीजन क्या दोगे बच्चों, रीजन दोगे आप लोग ऑल साइड्स of an equilateral triangle are equal। आ जाओ। अब एक नेक्स्ट कंडीशन बनाओ। ये जो ए बी है ना बच्चों, ये भी डीसी के इक्वल होगी। क्यों, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहां से एक कंडीशन और बनेगी, ए बी इज इक्वल्स टू डीसी, और यहां पे लिखेंगे आप लोग ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब इधर ध्यान दो बच्चों, आपको ये दोनों इक्वल करने हैं ना। ईडी किसके इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, ये दोनों सेम चीज के इक्वल है। एक एक्सियोम है हमारे पास, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू, लगा देते हैं यहां पर, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ईडी विल बी इक्वल्स टू ए बी, और यहां रीजन देना पड़ेगा एक्सियोम में। क्या एक्सियोम लिखोगे बच्चों, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। बात समझ में आ गई भी? यही बात आपको प्रूफ करनी थी और मेनली हम चाहते थे एक एक्सियोम आपसे जो इसमें यूज किया गया है। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 था ये। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इन फिगर एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPD, देन शो दैट एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPC, ऑल्सो राइट द एक्सियोम यूज्ड। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो बच्चों, आपको कौन से एंगल गिवन है और कौन से आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में देखो, इधर ध्यान दो। आपको एंगल गिवन है APC, एंगल APC इक्वल दिया है आपको BPD, इक्वेशन नंबर 1, और यहां लिखो गिवन। पता है आपको कौन से एंगल इक्वल करने हैं? APD। देखो A जिसे एंगल रीड करने नहीं आते वो इधर ध्यान से देखो, एंगल APD मतलब आपको ये एंगल BPC और ये एंगल इक्वल करना है। इट मींस दैट आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है यहां पर CPD। तो यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे बच्चों? एंगल CPD इन बोथ साइड्स। व्हाट यू विल गेट? एंगल APC, ये हमने गलत लिखा है पे, CPD आएगा। APC प्लस एंगल CPD, और भाई आपका जो BPD है इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग, क्या? एंगल CPD। और यहां पे एक एक्सियोम लिखना पड़ेगा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर लिखो। इफ equals are added to equals then wholes are equal। देखो भाई, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके कौन सा एंगल बनेगा? AP, तो ये बन जाएगा APD, और उनको ऐड करके बनेगा एंगल BPC। और यही आपको क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। लिख सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, और फिर क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इलस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। देखो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर आपके पास कोई भी टू लाइंस हैं, वो लाइंस, इधर ध्यान दो बच्चों, यूक्लिड कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में ये जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इन को इंटीरियर एंगल्स का सम जिस साइड भी लेस देन 2 राइट एंगल होगा या लेस देन 180 डिग्री होगा, ये लाइन उसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री रहेगी, तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइंस आगे बढ़ाने पर इधर मीट कर जाएंगी। और अगर इधर से 3 4 लेस होगा तो मतलब ये 3 और ये 4 मान लें, अगर ये 180 से लेस होगा तो ये इधर मीट करेंगी। मतलब जिस साइड भी को इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाने पर मीट करेंगी। तो इसका मतलब यूक्लिड ये भी तो कहना चाहता है ना कि अगर इन दोनों का सम 180 हुआ, अगर इन दोनों का सम, तो फिर ये दोनों लाइन कभी मीट, इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहां पर आंसर में आप लोग लिखेंगे बच्चों यस,
और अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई? यस, इफ सम ऑफ co-interior angles is equal to two right angles, that is 180 degree, then the two lines will never intersect on extends indefinitely. इन्हें आगे बढ़ाने पर, ये एक्सटेंड करने पर ये कहीं मीट नहीं करेंगी. इट मीन्स दैट both the lines will be parallel to each other. यहां पर एक डायग्राम बना देना बच्चों. एक लाइन ए बी, एक लाइन सी डी, और इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन पी क्यू. ये आपके को-इंटीरियर एंगल हैं. यहां पे लिख देना, इफ एंगल 1 प्लस, इसको 2 लिखो, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी. उस कंडीशन में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल रहेगी. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस. अतीफ इधर ध्यान दो बेटा. नाउ बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में. 25 कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट वन आपके पास है पॉइंट, सरफेस, सॉलिड, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, सर्कल, रेडियस, कोड एंड डायमीटर. अब ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वन वन लाइन में इनको डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों पॉइंट. देखो पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे. अगर मैं किसी स्टूडेंट से ये कहूं कि ये आपके पास मार्कर है, दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट फिगर आप यहां पे आके ड्रॉ करो, तो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर यही हो सकती है जो मार्कर से ड्रॉ की जा सकती है. ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि जो स्मॉलेस्ट फिगर है दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. किसी कार्टेशियन प्लेन पर जो सबसे छोटी फिगर ड्रॉ की जा सकती है उसे हम पॉइंट कहते हैं. उसे हम पॉइंट कहते हैं. तो लिखो बेटा, इसको लिखेंगे द स्मॉलेस्ट फिगर, द स्मॉलेस्ट that can be drawn on a Cartesian plane is called a point. अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो ये रहा एक पॉइंट. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट को. कार्टेशियन प्लेन मतलब ये जो सरफेस हम देख रहे हैं इसे कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं. जो 2D एक सरफेस होती है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. चलो सेकंड, सरफेस. तो लिखेंगे अ सरफेस इज दैट which has two dimensions, that is length and breadth. मतलब कोई भी चीज जिसके पास दो डायमेंशंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस बोलते हैं. और जिसके पास 3 डायमेंशंस होती है उसे हम सॉलिड बोलते हैं. उसे हम सॉलिड बोलते हैं. तो यहां पर सी डेफिनेशन हमें लिखनी है सॉलिड की. तो एक बार देखो बच्चों, अ सॉलिड इज दैट विच हैज 3 डायमेंशंस.
विच हैज 3 डायमेंशंस। और बेटा कौन कौन सी होंगी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये 3 डायमेंशंस होगी हमारे पास। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों डी, हमें डिफाइन करना है लाइन। ठीक है, देखो जो लाइन होती है ना बच्चों, ये 1 डायमेंशनल फिगर होती है, इसमें केवल एक ही डायमेंशन होती है, लेंथ। ठीक है ना, तो लिखेंगे अ लाइन इज अ स्ट्रेट फिगर। स्ट्रेट होती है ये, दैट हैज व्हाट? 1 डायमेंशन। देखो यहां पे सीक्वेंस है, ये पॉइंट में 0 डायमेंशन होती है, लाइन में 1 होती है, सरफेस में 2 होती है और सॉलिड में 3 होती है। ठीक है ना, आप पॉइंट में चाहो तो यहां लिख भी लो, इसमें कितनी डायमेंशंस होती हैं? 0, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। नेक्स्ट ई पार्ट, लाइन सेगमेंट। देखो जो लाइन सेगमेंट होता है ना बच्चों, जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है। देखो जो लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट, तो यहां पे लिख भी सकते हो आप लोग, नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता इसका। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है ना, अ लाइन सेगमेंट is a part of a line with 2 end points। इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों? 2। देखो कैसे, एक एंड पॉइंट ये हो गया आपका और एक एंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एफ पार्ट, आई थिंक एक रे के बारे में पूछा गया होगा। देखो रे में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है। लिखेंगे अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद व्हाट? 1 एंड पॉइंट। इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट होता है, ये चलती है, इसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है जिधर डॉट लगी है। नेक्स्ट डेफिनेशन, सर्कल। क्लियर है? देखो बच्चों, बात करेंगे हम लोग सर्कल की, तो पता है हम लोग सर्कल कैसे बनाते हैं? देखो ध्यान से, देखो सर्कल कैसे बनेगा, कुछ मिल जाए यहां पे मुझे। देखो मैं इससे सर्कल बनाऊंगा, बन जाएगा? बिल्कुल सीधा सर्कल बनेगा इससे। ये एक धागा है, देखो हम इससे बनाएंगे एक सर्कल। देखो कैसे, ये हमारा मार्कर है, हमें इतना पता है कि सर्कल बनता कैसे है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। देखो इसको तो रखूंगा मैं सेंटर पे, यहां पर इसे फिक्स कर देंगे और इसके रास्ते मार्कर घुमाएंगे ऐसे। बात समझ में आई? इधर ध्यान दो बच्चों, एक्चुअली हमने किया क्या, हमने वो सारे पॉइंट
जो यहां से फिक्स डिस्टेंस पर थे उन सबको जोड़ दिया, उन सबको इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट थे मैंने सबको कंबाइन कर दिया। इसका मतलब एक बात तो है कि सर्कल की डेफिनेशन ऐसे दी जा सकती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। बात समझ रहे हो आप लोग? डिफाइन करें सर्कल को, लिखेंगे इधर देखो भाई, अ सर्कल कैन बी डिफाइंड as a circle can be defined as the combination of all the points on a Cartesian plane, on a Cartesian plane which are at a fixed डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस क्या है? ये रेडियस है इसकी, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर है सर्कल का। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है कार्टेशियन प्लेन। पता है मैंने कार्टेशियन प्लेन क्यों लिखा? क्योंकि इतना ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां हवा में भी था, अगर मैं उस धागे को ऐसे खींच लूं तो एक हवा में यहां भी आएगा पॉइंट। इसका मतलब अगर ये कार्टेशियन प्लेन यहां से आपने हटाया तो ये डेफिनेशन स्फीयर की बन जाएगी, ये डेफिनेशन स्फीयर की बन जाएगी। नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग, जी के बाद एच पार्ट। एच पार्ट रेडियस। देखो भाई, रेडियस को कैसे डिफाइन किया जाता है, इधर ध्यान दो सब लोग। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को मिला दो तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसे रेडियस कहते हैं। तो लिखो यहां पर, करो रेडियस को डिफाइन। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट on the circle, any point on the circle is called its radius, is called its radius. Next is chord। देखो भाई, अगर आपके पास कोई सर्कल है और इस सर्कल पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो पी क्यू और इन्हें ज्वाइन करा दो तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और ये वाली लाइन क्या थी बच्चों? रेडियस। भी डिफाइन किया जा सकता है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये किस किस चीज को ज्वाइन करती है? एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। रेडियस किसको ज्वाइन करती थी? सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहां पे लिखो भाई, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle is known as chord, and the last one is diameter। देखो भाई ध्यान से, डायामीटर क्या होता है? लास्ट है, देख लो फिर नोट कर लेना। इधर ध्यान दो, अगर हम लोग डायामीटर की बात करें तो बच्चों ये एक सर्कल है, इसे बोलते हैं डायामीटर। अच्छा, मैं इसे कॉर्ड भी तो कह सकता हूं, ये भी तो सेंटर पे दो सर्कल, दो पॉइंट को मीट करा रही है। इसका मतलब सर्कल की सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है उसे डायामीटर कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ी कॉर्ड तो नहीं बनाई जा सकती ना, इससे ऊपर जाओगे छोटी हो जाएगी, नीचे जाओगे छोटी हो जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी कॉर्ड है, तो मैं कह सकता हूं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज। एक और डेफिनेशन देखो, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती हो उसे भी क्या कहोगे आप? तो यहां पे डेफिनेशन लिखो, द लॉन्गेस्ट
chord of a circle is called diameter. वन मोर थिंग, और करके आप एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो, द chord that passes through the center of a circle is known as what? Diameter. बात समझ में आ गई? तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में। एक क्वेश्चन और लिखवा दूं, छोटा सा है, नोट करके लिख लो चाहे अपने पास, आपको पता होनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। लो 26 बना लो। हाउ मैनी prepositions are there in element? देखो एलिमेंट के बारे में बताया था, एलिमेंट एक बुक है जो कि यूक्लिड ने लिखी थी ज्योमेट्री के बारे में। इसमें मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर्स इसमें कितने थे, 13, और भाई इसका आंसर आएगा 465। तो प्रीपोजिशंस कितनी थी, 465। क्लियर बात है? तो यहां ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है विद 26 क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो सारे के सारे यहीं से होते हैं। इन 26 क्वेश्चन से ही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स कोई भी क्वेश्चन हो। बात समझ में आती है? तो ये 26 क्वेश्चन करने हैं आपको इस चैप्टर से। क्लियर? और ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा फिनिश। अभी हम लोग आगे बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस की।